पैराबोला मैंने आपको बताया था कि कॉनिक सेक्शन का एक्चुअली दूसरा पार्ट एलिप्स दिया है है ना। एलिप्स दिया है, बाकी सीक्वेंस से चल रहे हैं अपन, तो वो पैराबोला रहा है। क्लियर है? मतलब आपको बताया था तब एलिप्स बताया था सर्कल के बाद, और जब सिखा रहे हैं तो इधर पैराबोला बता रहे हैं। तो पैराबोला दिखने में कैसा होता है, मैंने आपको बताया था पैराबोला के लिए अल्फा जो था लेस देन, और अल्फा का वैल्यू किसके बराबर था? बीटा के। दोनों एंगल क्या थे? बराबर। अगर दोनों एंगल बराबर रहते थे तो एक सेक्शन कटता था, तो फिर कौन सा सेक्शन कटता था? पैराबोला। मतलब हम उसको प्लेन को काटते थे ना, कॉनिक सेक्शन ऐसे सिखाया था मैंने, कोन को काटते थे तो ऊपर से क्या दिखेगा आपका? पैराबोला दिखने लग जाएगा, जो कि दिखने में कैसा कुछ होता है? दिखने में ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे एकदम ऐसा नहीं बनता, थोड़ा सा ये ऐसा बनता है, ये दिखने में ऐसा बनता है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये किधर भी मुंह ले सकता है, इसका किधर भी बन सकता है। हाँ, ये यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। अभी मैं एक के ऊपर ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, मतलब कैसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, जो तुम सोच सकते हो बन सकता है। हमारी बात समझ में? तो पैराबोला जो अपने को सिलेबस में है वो कहाँ पर है? वो चार टाइप के पैराबोला है, ये एक दो, फिर एक ये वाला, ये वाला है। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स वाला पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? ओरिजिन। मतलब आपको वो सिलेबस में है जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है? ओरिजिन। ठीक है, पर ऐसा हर बार नहीं होता है। मैंने बोला आपको आर डी शर्मा खोल के देखोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अलग अलग जगह पे है वो शिफ्टेड पैराबोला होते हैं, जिसको कि अलग ही तरीके से सॉल्व किया जाता है। मतलब वो एक प्रोसीजर है, वो हम लोग अभी यहाँ देख भी नहीं रहे उसको, क्योंकि अपन एनसीईआरटी लेवल पर अभी सीमित है, स्कूल लेवल पर, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं तो वो चीज़ आती है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर फिर भी अपने को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, कितना अपन ये वाला कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन देते कैसे हैं अपन, ये समझ लो। जिसको पैराबोला की डेफिनेशन पता है ना, वो कॉन्सेप्ट भी बना लेता है। पैराबोला की डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं, मतलब पहले मैं पैराबोला बना देता हूँ, ठीक है, पहले मैं पैराबोला बना देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ उसकी डेफिनेशन बनती कैसे। इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे बहुत सारे, मतलब इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पैराबोला एक ऐसा शेप होता है, बहुत सारे पॉइंट का सेट होता है। वो इस तरीके से जमे होते हैं जिनका दूरी, जैसे एक पॉइंट ये लिया, इसको मैंने क्या बोल दिया? P1, और इसमें एक फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। एक्चुअली ये सब सेट होते हैं, जो मैं इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। फोकस तो लेंस में होता है ना? हाँ, सब में, मतलब तो इसमें भी हो सकता है, उसमें भी, एलिप्स में भी आएगा, ठीक है। सर्कल में सेंटर होता है, इसमें फोकस होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं। तो ये जो फोकस होता है ये फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट से, अभी एक्चुअली ये पिक्चर में नहीं आता है फोकस, पहले अपन क्या बोलते हैं कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट की दूरी यहाँ के एक पॉइंट से, और एक लाइन है यहाँ पर जिसको बोलते हैं क्या? डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर एक पॉइंट लो, ठीक है, उसको ले लिया अपन ने कुछ n1, क्या ले लिया? कुछ लेटर से n1 ले लिया। तो इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी हमेशा क्या रहे? सेम रहे। जैसे P1F, क्या बोलूंगा? P1F इज इक्वल टू P1 N1। फिर आपने बोला सर इस पॉइंट का क्या होगा? मैंने बोला इसका भी वही हाल होगा जो इसका होगा, और इस बार कोई सा भी पॉइंट लो आप, मतलब एक यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट की दूरी ये एक खुद एक पॉइंट से है और एक फिक्स लाइन से है। समझ में आ रही बात? मतलब ये पॉइंट की दूरी एक फिक्स पॉइंट से और ये पॉइंट की दूरी इस लाइन से। जैसे अगर P2 की बात करूं तो P2 वाला क्या हो जाएगा? यहां से लेकर P2F की दूरी किसके बराबर रहेगी? P2 के बराबर। यहाँ पर कुछ एक और पॉइंट ले लो N2,
हाँ P2 है। लाइन पे एक और कुछ एक पॉइंट रखना पड़ेगा, समझ में आ रही बात? उसी पॉइंट से मत ले लेना, यस मतलब ये और ये सारे एक पॉइंट से नहीं लेने आपको। कहाँ से देखने हैं? लाइन से देखने हैं, ज्यादा मैच करता है। ठीक है? मतलब वो लाइन ही ऐसी बनेगी। ये चीज कैसी डिफाइंड है? पहले डिफाइंड है, उसके बाद शेप बना। मतलब ये शेप ऐसा बनेगा कि जितने भी बिंदु होंगे उन सब की दूरी यहाँ से और लाइन से दूरी क्या होगी? सेम होगी। उन सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? पैराबोला। मतलब वो पहले सेटिस्फाई करते हैं उस लाइन को, तब जाके वो शेप बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये पैराबोला की इक्वेशन मतलब एक डेफिनेशन बनती है कि इट इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट whose distance from a fixed point and fixed line is always same. समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने टाइप के पैराबोला आते हैं अभी जो सिलेबस में? 4 टाइप्स। इनके मुंह ये एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है, प्लस एक्सिस की तरफ, इनको अपन ऐसा बोलते हैं। इसका मुंह किधर खुल रहा है? ये तो प्लस एक्सिस होती है, सभी को पता है। एक और पैराबोला में ऐसा बना हुआ तो इसका माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, एक प्लस वाई की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा और एक माइनस वाई की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, ठीक है ना? अब ऐसे याद नहीं रखना है आपको, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है? इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं अपन? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओरिजिन नहीं बोलते हैं इसमें, ओरिजिन पर है वर्टेक्स ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है। इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है? बाकी तो ये सारे पॉइंट्स हैं, क्लियर है? अब इसमें क्या क्या पूछता है बताओ? इसके वर्टेक्स क्या है बताओ, इसके फोकस क्या है? अभी इक्वेशन तो बताई नहीं मैंने, बता रहा हूँ, प्रश्न क्या बनते हैं वो बता रहा हूँ। बताओ कि डायरेक्ट्रिक की ये इक्वेशन क्या है? समझ बात, ठीक है? तो ये तमाम तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे आप इसको अगर प्रूफ करना चाहें, अब प्रूफ वगैरह डेरिवेशन तो अपन में करवा नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे आपको क्या है इनकी इक्वेशन बता देता हूँ। पता है चारों की इक्वेशन क्या क्या? y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर -4x, x स्क्वायर बराबर 4x, x स्क्वायर -4x। जैसे इसने जो बताया बिल्कुल सही बताया। ये पैराबोला अभी समझ लोगे, ये किधर खुल रहा है? प्लस एक्सिस की तरफ खुल रहा है, ठीक है? तो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई हो गया। यहाँ से एक फिक्स लाइन है कुछ, इसको हमने क्या बोल रखा है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इसमें दोनों चीजें याद रखनी पड़ती है। अच्छा, ये इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये तो पता आ रहा है। पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में बनती है? x इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में बनती है। नहीं आया समझ में? x इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में बनती है, क्योंकि y की वैल्यू तो क्या है? 0 नहीं है, नहीं फिक्स सर, है। y की वैल्यू हर क्या है? जैसे आप ये पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट पे क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट x तो फिक्स है, सर उल्टा बोल रहा हूँ। x फिक्स है, y चेंज हो रहा है। y चेंज हो रहा है। मतलब इसीलिए तो x इज इक्वल टू a दिया है। मतलब x यहाँ पे क्या है? ये जो इक्वेशन बनती है ये कितने बनती है? मान लो इसका फोकस कितने पे? फोकस है a कॉमा इस पे 0। फोकस कितने पे? a कॉमा 0 पे। तो इसकी जो इक्वेशन आती है ये प्रूव्ड है ऑलरेडी। इसकी इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू माइनस a पर। कितने पे आती है? x इज इक्वल टू माइनस a पर। डायरेक्ट इक्वेशन। जैसे अगर ये पॉइंट है 2,0, फोकस का पॉइंट क्या है? 2,0, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x बराबर -2। ठीक है ना? a क्या है? वर्टेक्स से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे अपन, जैसे अपन लेंस में यूज करते हैं। अरे ना बस। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इसको अपन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको? फोकल लेंथ। ए क्या हो गया? फोकल लेंथ। फोकस से नहीं, सही होगा, ओरिजिन से फोकस तक की। वहां पर ने 10th में पढ़ा था पोल से। यस सर।
पोल से फोकस तक की Focus दूरी को तक की फोकस दूरी। बोलते थे ना, वहाँ अपन उसको पोल बोलते थे, याद करो। हाँ पर अपन अभी अपने पोल वोल अभी काम का नहीं, वापस 12th में तुमको आएगा तो वापस से रिकॉल करना होगा। अब x इज इक्वल टू माइनस, तो इसकी इक्वेशन हो गई। इसकी इक्वेशन जिस तरह मुंह खुलता है y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4x, इधर प्लस एक्सिस की तरफ मुंह खुल रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस 4ax। अगर इधर x है तो इधर क्या आएगा y, और ऊपर क्या चढ़ेगा स्क्वायर। 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 नहीं समझ में आई बात? सर थोड़ी सी नहीं। ये इक्वेशन आपको क्या करनी है सबसे पहली बात तो लर्न। याद कर। ये याद करने का तरीका मैंने बताया कि अगर पैराबोला किधर खुल रहा है प्लस पॉजिटिव एक्सेस की तरफ खुल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। सबसे प्लस। पहली चीज तो प्लस, हाँ वो प्लस आएगा। प्लस 4ax, और उसका सीधी सी अपोजिट बात। y ठीक है। स्क्वायर। और इधर क्या आएगा y नहीं लिखना है, क्या लिखोगे स्क्वायर y y स्क्वायर। स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, हाँ नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब कर्व के फॉर्म में। y स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है ना किसी में, तो इक्वेशन क्या हो जाती है नॉन लीनियर हो जाती है। समझ में आ रही बात? y लगा दोगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी फिर, हाँ है ना, मतलब वो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पावर कहाँ आती है। नहीं आएगा। सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, वो कर्व नहीं है। समझ में आई बात? अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होगा आप खुद से बताओ। इसका ही पहले भाई बना लेते हैं। y स्क्वायर बराबर माइनस 4x। किधर खुल रहा है माइनस x। x। तो सबसे पहले तो आप क्या बना लो माइनस 4ax, ये पहले लिखा करो, हाँ ठीक है। और ये x आ गया तो इधर क्या आएगा, नहीं आया। हाँ अब इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा, इधर से इस तरफ। इधर बनेगा। ये तो पूरा x एक्सिस प्लस का होता है ना, हाँ इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस ए हाँ नहीं आया इसमें। वो तो सब डिसाइडेड है, उसको भी माइनस से थोड़ी ना लिखोगे, हाँ। है ना, क्योंकि वो तो प्लस एक्सिस पर कट कर रहा है। तब तो बड़े हमने भी सीखा। माइनस 4 डिवाइड। आया, हाँ बना लिए दोनों डायग्राम। ये चौथा ना तीसरा, अब बना लेना, ये मतलब तो आसान है, खुद से बना लो अभी। तीसरा क्या बनेगा, चलो इसकी इक्वेशन बनाओ, खुद से बना के बताओ क्या बनेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ये प्लस y पर खुल रहा है, ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे 4a, जिधर खुल रहा है उधर लिख दो y, ठीक है। अब y है तो इधर क्या लिखो x स्क्वायर। फोकस कहाँ पर आएगा, ये वाला क्या होगा 0, a। अच्छा उसका फोकस बताना भूल गया, इधर वाले का, इधर वाले का फोकस कहाँ बन रहा था, इधर वाले का, तो इधर वाले का दोनों साथ में बता दो। इसका क्या बनेगा a, 0, उसका बनेगा कितना माइनस a, 0, ठीक है। नहीं है, आ गया। आगे इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या इधर से गुजरेगी, y इज इक्वल टू माइनस है। y इज इक्वल टू माइनस a रहेगी क्या, तो दिक्कत क्लियर है। यस सर। क्या है इसमें? इसका एक और भाई बनेगा, कैसा बनेगा, माइनस 4ay। ये किधर बनेगा, ये वाला जिधर मुंह खुल रहा है उधर प्लस 4ay, इक्वल टू माइनस 4ay और y इज इक्वल टू a। ठीक है, प्लस 4ay क्लियर है। हाँ सॉरी माइनस माइनस 4ay, फोकस क्या होगा प्लस 0, माइनस a, है ना, x एक्सिस का पॉइंट 0 और y के नेगेटिव में है वो। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू प्लस का a। सब कुछ हो गया। वर्टेक्स हमेशा इसके किस पे बन रहे हैं, ओरिजिन ओरिजिन का ही बन रहे हैं, तो कोने ही आएगा वहाँ पे, कोने से थोड़ा सा इधर हो गया। तो ये पैराबोला के फॉर्म में आपको बता रखा है, क्या बात समझ में आई? यस एक तो ये समझना था, इसमें होता है एक और चीज है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए दे रखा है, एक तो लेटस रेक्टम, हाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बस यही चीज है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, समय निकल सकती है। देखो अभी ये पॉइंट को मैं ऊपर लिख रहा हूँ 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, एक एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है जो फोकस से गुजरती है। ये एक्सिस है, हाँ फोकस से गुजरेगी तो ये आएगी दूरी, और ये परपेंडिकुलर भी देखो, और ये फोकस से भी गुजर रही है। परपेंडिकुलर टू एक्सिस। आगे बस समझ में। तो ये जो लेंथ आती है, ये लेंथ L,
इसको क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, पहली बार समझ में। तो इसका जो आंसर होता है एक्चुअली एल का वैल्यू कितना होता है? 2a। एल इज इक्वल टू 2 होता है क्या? 2a होता है। एल इज इक्वल टू 2a। ठीक है, नहीं सर 4a 2a नहीं 4a। 4 है हाँ मैंने ये हाफ लीटर सेक्शन है 4a। मतलब टोटल कितना है? 2a। इधर का भी 2a होता है, इधर का भी 2a। हाँ 4a होता है। 4A। हाफ लीटर सेक्शन बोलते हैं इसको। हाफ 2 होगा तो टोटल लेंथ इधर का 2a, उधर का 2a। 4 टोटल क्या होता है? कुल मिला के आपको a पता करना है। ठीक है, That's the game. और a पता कर लिया तो आपको इक्वेशन नहीं समझ में। चल y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। बताओ a कितना है? बहुत आसान है। क्या सर? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। a कितना है? क्वेश्चन है ड्रॉ दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x। पहले ये ले लेता हूँ -16x। हाँ 2 सही है। -16x इसका 2 सही था। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -16। सब आगे क्या लगा? इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें डाला था ना है ना? इसका -4 है। क्लियर है? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो इसका a कितना आएगा? -4। हाँ सुनो, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो होता है, पहले मैं इसका बताऊँ। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगा है? बस तो आप कंपेयर भी किससे करोगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4x 4x, क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है। वापस की वैल्यू आया समझ में? यस सर। इससे कंपेयर करोगे तो y स्क्वायर तो y स्क्वायर के बराबर है, 16x इसके बराबर है, 4x के बराबर है, 4 4 था 16, x और x कट गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? सीधे 4 आया समझ में? वैसे भी आप इसको 4 से डिवाइड कर लो, हाँ जो आंसर आता है वो क्या आएगा? a आएगा। समझ गए? a इसका कितना बना? 4। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू -16, तो आप सोचोगे ये तो इसके जैसा दिख रहा है, -4ax के जैसा, बट वैसा वो है ना? तो इसका रूप तो वैसे ही बनेगा, मतलब ये खुलेगा किस तरफ? खुलेगा किस तरफ? नेगेटिव x की तरफ। 36। हरी बात समझ में? नेगेटिव x की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा? नेगेटिव का। तो आप इसको जब कंपेयर करोगे ना, कंपेयर करोगे तो क्या करोगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x ऐसा लिख दोगे। कभी कंपेयर करना रहता तो समझना बात है। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या है? कट गया। -4x इज इक्वल टू क्या है? -16। माइनस से माइनस काट दिया, 4 4 था 16 कर दिया, x x काट दिया, तो a बराबर कितना लिया है? 4 लिया। बट एक्चुअली में a 4 है, तो यहाँ के पॉइंट क्या होते हैं? -1, तो माइनस तो लगेगा ही। बट उसके में नेगेटिव पर का साइन जब हम और a क्या है? -4 से कंपेयर करेंगे हाँ। तो नहीं लगेगा, तो क्योंकि फिर हमने मत लगाना already फिर से, माइनस ले लिया क्योंकि था। ऑलरेडी तुमने क्या लिया? माइनस लिया हुआ है। क्या बात समझ में आई? यस ऐसा ही है ना कि भाई अब तुम -5 बोल रहे हो, उसका मतलब किधर जा रहे हो? लेफ्ट में जा रहे हो। हां अब तुम लेफ्ट भी बोल रहे हो और -5 भी बोल रहे हो, फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो मैं तुमको बार बार सिखा चुका हूँ कि 2 बार का अगर हम करते हैं तो वो साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव गलत हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, समझ में आया? या तो कुछ लोग इसको ऐसे भी कंपेयर कर लेते हैं कि हर बार फिक्स मान लेते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? वो देख प्लस वाले से कंपेयर करते हैं, जो भी एक साथ फिर है। उससे हां तो फिर वो नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है। पर वो आप तो सीधे a पता करो और a की वैल्यू इनके रिस्पेक्टिव डायग्राम में क्या करो? पुट करो। वो तो बिठाते आती है तुमको। तो इसका ग्राफ क्या हो गया? -a, मतलब ये पॉइंट हो गया कितना? -4, 0। डायरेक्ट ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 4, वर्टेक्स कितने पे है? 0, 0 पर है। और क्या निकाला अपन ने? लेटेस्ट रेक्टम 4 into a, ठीक है? 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया? 4 है, दैट इज 4 into 4 कितना हो गया? 16। ठीक है, तो a आपका हमेशा पॉजिटिव ही लाना और बाकी डायग्राम में पुट कर देना। आंसर है। ठीक है, तो 16 है आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया। इसमें क्या बचा?
कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका डायग्राम बनाना। अच्छा, डायग्राम बना लोगे ऐसा? ठीक है, डायग्राम तो हर बार ऐसे ही बनेगा, इजी हो तो सब डायग्राम सेम ही बनेगा आपका, हाँ जो फोकस है ना पढ़ लिया। वो चेंज होगा। अच्छा, आप इसका जो मुंह है वो कितना खुला है वो पता नहीं कर पाओगे, ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, इससे इसकी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। सर वो क्योंकि वो कैसा कट रहा है, हाँ लेटेस्ट रेक्टम से मिल सकती है, सही बोला है। मतलब कैसे मिलेगी मैं बोलने वाला था, आपको पूरी जानकारी किससे मिलेगी? लेटेस्ट रेक्टम। मतलब आपने ए बताया, बिल्कुल आपने ए बताया, ए कितना है यहाँ पे, मान लो 4, तो आप यहाँ पे भी कितना बनाओगे 4, यहाँ पे भी कितना बनाओगे नहीं, टोटल 4 मतलब इधर कितना 2, इधर कितना 2 बनाओगे, तो तुम्हें एक अंदाजा लग जाएगा कि यार ये पॉइंट जो मैक्सिमम कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। समझ में आया? मतलब इतना ही खुलेगा। क्लियर? किसी का लेटेस्ट रेक्टम कितना आया 10, मतलब ऊपर 5 नीचे 5, तो मतलब वो कुछ ऐसा खुलने लगेगा। लगा अंदाजा थोड़ा? यस सर। क्लियर हुआ? तो 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरे डायग्राम सहित बना के लाना इसको, कैसा व्यवस्थित। व्यवस्थित। ठीक है, हाँ। y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 12x, ये प्लस जानबूझ के मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तक कंपलसरी नहीं है। अलग ही बना देता हूँ। ठीक है। कुछ विजिबल नहीं है क्या? ठीक है, तो आप इसको करके लाना। 6 क्वेश्चन है, कोई समस्या? एक क्वेश्चन अभी करके